हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम फाइनल अकाउंट के साथ हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट से रिलेटिव और एडजस्टमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड इट्स फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें पार्टिकुलर अमाउंट ही है। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस रिटर्न लेस हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी। इधर बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाय ग्रोस लॉस सीडी। अभी ये इधर ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है जो जिस तरीके से हमारा बनता है। आगे इधर देख रहे हैं आप ये फॉर्मेट, ये आपको लाइनें वगैरह तो खींची हुई नहीं, लेकिन सारी चीज पूरा फॉर्मेट आपको इसमें दिख जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें फाइबर टेक्नोलॉजी, ये हमारा हमने पी एंड एल का फॉर्मेट बना रखा है। अमाउंट की जगह डॉलर लिख रखा है, लेकिन बेस्ट है आपका जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हमारा 2022 और 2021 इसका डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है, दो डेटा लेके जो जिस तरीके से बनता है। इधर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये सारे हमारे जो जो चीजें आती हैं। पार्टिकुलर अमाउंट ये हो गया, ये ग्रोस लॉस बीडी सीडी, इधर ये बीडी डीडी। ओके, ये लॉस, ये प्रॉफिट। सैलरीज, रेंट अकाउंट, रेट टैक्सेस, ऑफिस लाइटिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरी टू स्टाफ, कमीशन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स, पैकिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लॉस ऑन सेल एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, नेट प्रॉफिट सीडी। इधर आइए, बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी, by rent, by commission, by interest on drawing, by interest on investment, by discount received, by profit on sales of assets, by net loss CD। इधर देखिए अब हमारा ये फॉर्मेट हो गया था। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये लायबिलिटी साइड, ये असेट साइड। ये इस टाइप से है हमारी, जो दूसरे फॉर्मेट में इक्विटी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये असेट्स है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, जो भी हमारी चीजें इसके अंदर आती है। तो दोबारा कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जो भी दोस्तों आपके सबको शेयर कर दें। इधर हमारी ये चीज़ें आ रही है, देखिए ये लायबिलिटी साइड है पूरी, ये आपके असेट साइड है। क्वेश्चन, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर जो हमारा पूरा सब चीज़ बताएगा। ये हमारा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च एरा, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट एरी, परचेस एरी, सेल्स एरी, वेजिस एरी, सैलरीज एरी, रेंट एरा, फर्नीचर एरा, डेटर्स एरे, क्रेडिटर्स एरा, कैरिज इनवर्ड एरा, कैश इन हैंड एरा, प्लस कैपिटल हमारी एरी। एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 के, प्रीपेड रेंट 1,000 का है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10%, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 5% के। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ये बन गया। इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट सीडी 74,000 निकल का आ गया। जो जो हमारी एंट्री है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये ओपनिंग स्टॉक 30,000, 30,000 ये आ गया। परचेस एक 20, परचेस एक 20 ये आ गई। ठीक है, सेल्स 2 लाख, 2 लाख की ये आ गई। वेजिस 12,000, 12,000 की वेजिस हमारी ये आ गई। उसके बाद सैलरी 18,000, ये पी एंड एल का पार्ट है। रेंट पी एंड एल का, फर्नीचर बैलेंस शीट का पार्ट है, डेटर्स बैलेंस शीट का पार्ट है, क्रेडिटर बैलेंस शीट का पार्ट है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड 4,000 रुपये, कैरिज इनवर्ड 4,000 रुपये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर आइए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट का पार्ट है, कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है। और हमारी कोई चीज़ बची इसके अंदर, देखिए हमारी ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गई, वेजिस हो गई। उसके बाद सेल्स, सेल्स भी हो गई हमारी। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये कैसा आया, जो हमारा बैलेंस शीट में दे रखा है एडजस्टमेंट में, वो आपका यहाँ पर ट्रेडिंग में डल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आगे, पी एंड एल। सैलरी 18,000 प्लस 2,000 कैसे आई है, 18,000 तो हमारी दे रखी है, 2,000 हमारी ये रही आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2,000 यहाँ पर जुड़ गई इसलिए। रेंट 6,000, 1,000 रुपये प्रीपेड है, ये देख रहे होंगे आप, ये रही रेंट प्रीपेड 1,000 रुपये, तो हमारी यहाँ पर ये माइनस हो गई। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का हमारा, फर्नीचर है 40,000 का, 40,000 रुपये 10% हमारा 4,000 रुपये हो गया, तो डेप्रिसिएशन पी एंड एल पे। अब यहाँ पर ये बैड डेप्ट कितने बता रहा है, डाउटफुल डेप्ट हमारे 5% है, डेटर्स कितने हैं 50,000, तो हो गया 50,000 का 5% 2,500।
तो नेक्स्ट हमारा ग्रोस प्रॉफिट हमारा जो इधर था 74, ये इधर आ गया, तो इसका बैलेंस निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आया 42,500। अब हमारी आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल 2 लाख रुपए ये दे रखी है हमें, देखिए इधर, ठीक है। नेट प्रॉफिट 42,500, ये रहा, यहाँ से आगे ड्राइंग हमारे पे है नहीं। एडजस्टमेंट कैपिटल ये आपको मैं बताऊंगा कैसा है। फर्नीचर का पार्ट ये आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया, डेटर्स ये आ गए, कैश इन हैंड दे रखा, प्रीपेड रेंट ये आ गई, ये और ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, 42,500 इन दोनों का टोटल है। तो इस तरीके से हमने पूरा एक क्वेश्चन करना सीखा। ये नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है, इससे हार्ड तरीके की बहुत एडजस्टमेंट आती है, तो हमने सारी चीजें इसके अंदर सीखी। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट सेपरेट डिटेल्स हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश प्लस दोनों मिलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, समापन स्टॉक मीनिंग वर्ष के अंत में गोदाम में जो माल बचा हो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। हर एडजस्टमेंट का असर हमेशा दो जगह होता है, हर एडजस्टमेंट का असर दो जगह होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा जो भी डला, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बेचा नहीं गया इसलिए उसे इनकम माना जाता है, और असेट्स भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपिशोधित बाकी खर्चे मीनिंग वह खर्चे जो होने चाहिए थे लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। संबंधित खर्चे में पी&एल में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं क्योंकि ये अभी देना बाकी है। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व भुगतान खर्चे मीनिंग ऐसे खर्चे जिनका भुगतान कर दिया गया लेकिन उनका लाभ अगले वर्ष मिलेगा। एग्जाम्पल, ऐसे खर्चे जिनका भुगतान कर दिया गया लेकिन उनका लाभ जो अगले वर्ष मिलेगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। ट्रीटमेंट, पी&एल में खर्चे में माइनस, बैलेंस शीट असेट्स, क्योंकि इसका फायदा अगले साल मिलेगा इसलिए असेट्स। क्लियर। एक्रूड इनकम, बकाया आय, अर्निड बट नॉट रिसीव ऐसी आय जो मिलनी तो चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली। एग्जाम्पल, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन। ट्रीटमेंट, पी&एल में आय में ऐड और बैलेंस शीट में असेट्स। क्लियर। इनकम रिसीव इन एडवांस, पूर्व प्राप्त आय ऐसी आय जो पहले ही मिल गई लेकिन उसका नाम काम अभी नहीं किया इसलिए इस साल की आय नहीं है। रेंट रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस। ट्रीटमेंट, पी&एल में माइनस होगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगी। डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स का वैल्यू समय के साथ कम होना, घिसने, टूट फूट, पुराना होने की वजह से। एग्जांपल, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर आदि पर डेप्रिसिएशन। ट्रीटमेंट, पी&एल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंसिव, बैलेंस शीट असेट्स में से माइनस। क्लियर। बैड डेब्ट्स, निष्फल देनदार, जिन डेटर्स से पैसा कभी नहीं मिलेगा उन्हें लॉस कहते हैं। ट्रीटमेंट, पी&एल में लॉस, डेटर्स से माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, संदिग्ध देनदार प्रावधान, भविष्य में कुछ डेटर पैसा ना दे इसका अनुमान। न्यू प्रोविजन, पी&एल में एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट डेटर से माइनस। फॉर्मूला, प्रोविजन बराबर डेटर्स गुणा परसेंटेज गिवन, जो भी हमारी परसेंटेज दी हो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यदि डेटर समय पर पैसा देंगे तो हम उन्हें डिस्काउंट देंगे, इसका अनुमान। पी&एल में एक्सपेंसिव, डेटर्स में से माइनस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिट को जल्दी पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट देंगे, अनुमानित लाभ। पी&एल में इनकम, क्रेडिट में माइनस। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, माल मुफ्त नमूने में देना मीनिंग एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स फ्री देना। ट्रीटमेंट, परचेस में से माइनस, पी&एल में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऐड। क्लियर। आइए 12, गुड्स विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज मीनिंग ओनर अपने लिए माल निकाल ले। ट्रीटमेंट, परचेस में से माइनस, कैपिटल में माइनस। गुड्स गिवन अ चैरिटी, बिजनेस गुड्स दान में था, परचेस में से माइनस, पी&एल चैरिटी एक्सपेंसेस। बस रेट सेम ट्रीटमेंट से रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ओनर को कैपिटल लगाने का रिवार्ड, पी&एल में एक्सपेंसेस और कैपिटल में ऐड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओनर जितने पैसे निकालता है उस पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है। ट्रीटमेंट, पी&एल में इनकम, कैपिटल में लेस। क्लियर। मैनेजर कमीशन, प्रबंधक का कमीशन, मैनेजर को नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना। टू टाइप्स, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। फॉर्मूला, आफ्टर कमीशन कमीशन नेट प्रॉफिट गुणा रेट 100 प्लस ये। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट, etc। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, लॉस बराबर ट्रेडिंग अकाउंट, क्लेम बराबर पी&एल बैलेंस शीट। केस 2, नो क्लेम, एंटायर लॉस पी&एल अकाउंट, अनरिकॉर्डेड परचेज सेल,
इफ फाउंड लेटर, परचेज बराबर एड इन परचेज, सेल्स बराबर एड इन सेल्स। तो ये चीजें हमने सारी इसके अंदर एडजस्टमेंट P&L से रिलेटिव उससे संबंधित चीज सारी हमने पढ़ी। तो एक बार मैं दोबारा तुम्हें दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर करी है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्त जो फ्रेंड आपको उन्हें कर दीजिए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है। और अगर आपको लगता है कि और कुछ चीज़ की वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ की वीडियो बनाने की कोशिश पूरी पूरी करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।